डेप्रिसिएशन का सीखते हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब सीखते हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है, डेप्रिसिएशन वर्ड डेप्रिसिएशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड डेप्रेटियम विच मीन्स रिडक्शन। एसेट की वैल्यू में रिडक्शन होना मतलब डेप्रिसिएशन होता है। हर एक बिजनेस कंसर्न मशीन लाती है, मशीन खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो वो मशीन एसेट लाते हैं, वो उसे कमाई के लिए लाते हैं और उसका रिडक्शन होता है। तो हर साल रिडक्शन लिया जाता है, इसलिए वो रिडक्शन को डेप्रिसिएशन कहते हैं। एवरी ईयर वो डेप्रिसिएशन लिया जाता है। इससे वो जो एसेट है उस एसेट का वैल्यू रिड्यूस होते जाता है और थोड़े साल के बाद वो जीरो हो जाता है। तो वो जीरो होने के बाद बिजनेसमैन को वापस से ख़रीदना पड़ेगा फिक्स एसेट। जितना जितना पैसा रिड्यूस हुआ है वो थोड़ा थोड़ा सेविंग करेगा तो फिर वो ख़रीद सकेगा। इसलिए उसको वो खर्चा डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस में लिया जाता है, इसलिए उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। डेप्रिसिएशन जो वैल्यू ऑफ एसेट में कम होता है, कम हो जाती है हमारी जो एसेट है वो धीरे धीरे जीरो हो जाती है। तो हर साल डेप्रिसिएशन लेना पड़ता है। अब डेप्रिसिएशन इज़ द ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट फ्रॉम एनी कॉज। कोई भी कारण से हमारा एसेट कम हो गया, जो मशीन का वैल्यू कम हो गया, इसका मतलब है डेप्रिसिएशन हुआ। अब डेप्रिसिएशन क्यों होता है, कारण क्या है, कॉज क्या है, ये देखो ये सर्कल में आपको दिखेगा। इस तरह से सब 2 3 4 5 6 7 बातें बताई गई। 7 बात से वेयर एंड टेयर हमारी मशीनरी खींच जाती है। नॉर्मल एंड नेचुरल वेयर एंड टेयर। नॉर्मल है जैसे रोज मशीन चलने वाली है तो वेयर एंड टेयर होगा। वैल्यू ऑफ एसेट इज़ रेड्यूस्ड ड्यू टू नॉर्मल एंड नेचुरल वेयर एंड टेयर। मशीन चलेगी तो ख़राब तो होने वाली है, एक्चुअली यूज़ करेंगे तो उसमें डेप्रिसिएशन होने वाला है। दूसरी बात, पैसेज ऑफ टाइम, समय के हिसाब से डेप्रिसिएशन होने वाला है। एप्लीकेशन ऑफ टाइम नेसेसरी टू डेप्रिशिएट देम। डेप्रिसिएशन होगा, समय जाएगा, वैसे वैसे हमारी मशीनरी डेप्रिसिएशन होगा उसमें। ठीक है। उसी तरह से ऑब्सोलेसेंस में भी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट आती रहती है। नई नई टेक्नोलॉजी आएगी तो हमारी टेक्नोलॉजी जूनी हो गई, तो हमारी जूनी हो गई, ओल्ड टेक्नोलॉजी हो गई, तो हमारा वैल्यू कम हो गया हमारी मशीन का, तो दैट इज़ ऑल्सो रिडक्शन हो गया। डिप्लीशन यानी मशीन ख़त्म हो रही है धीरे धीरे, है ना। जैसे ऑयल ख़त्म हो जाता है, मिनरल माइंस ख़त्म हो जाते हैं, जैसे हर चीज़ ख़त्म तो होने वाली है। तो डिप्लीशन होने से आपका मशीनरी ख़त्म होता है। नेचुरल कैलेमिटीज आया तो भी तुम्हारा मशीन को प्रॉब्लम आ जाएगा, मशीन तुम्हारा उसका वैल्यू कम हो जाएगा। नेचुरल कैलेमिटीज, अर्थक्वेक आया, स्टॉर्म आते हैं, फ्लड, एक्सीडेंट हो जाता है तो भी तुम्हारी मशीन का वैल्यू कम हो जाएगा। इन्वेंशन, नई टेक्नोलॉजी आ गई तो तुम्हारी टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई, तो उससे भी तुम्हारा रिडक्शन हो गया तुम्हारे मशीन में, है कि नहीं। जैसे आईफोन 7 था, अभी दूसरे आईफोन वगैरह आ गए, तो इस तरह से तुम्हारा पास जो आईफोन 8 था, 7 का वैल्यू कम हो गया। तो इन्वेंशन, नई नई मशीनरी आने से जूनी मशीन का जो रेट है कम हो जाएगा। उतना कम हो गया ना तुम्हारा मार्केट वैल्यू, तुम्हारी मशीन की कम हो गई तो भी तुम्हारा एक्चुअली तो लॉस ही है। वो लॉस, प्रॉफिट लॉस में फिर उसको डेबिट में हम लोग लेंगे, मशीनरी धीरे धीरे कम हो जाएगी तुम्हारी। अब इसमें डेप्रिसिएशन लेने के किस तरह से लेना चाहिए, तो उसमें फैक्टर्स टू बी कंसिडर वाइल चार्जिंग डेप्रिसिएशन। फैक्टर्स हैं, एसेट की वैल्यू, एस्टिमेटेड लाइफ उसका कितना है, कितने साल तक चलेगी, एस्टिमेटेड टर्मिनल वैल्यू क्या है उसकी, उस तरह से कॉस्ट ऑफ द एसेट कितनी है, टोटल
टोटल कॉस्ट कैसे गिनी जाती है, उसमें पूरा कितना एसेट है उसका एसेट में इंस्टॉलेशन चार्जेस भी गिने जाते हैं। टोटल मिला के एसेट कितना है तुम्हारा, कॉस्ट ऑफ द एसेट। यूज़फुल एस्टिमेटेड इकोनॉमी लाइफ, समझो कितने साल तक चलेगी तुम्हारी मशीनरी, वो एस्टिमेटेड टर्मिनल स्क्रैप है तो स्क्रैप निकाल देने का, स्क्रैप की कोई वैल्यू नहीं रहती है इसलिए स्क्रैप निकाल देने का। उसके बाद उसका डेप्रीसिएशन निकालना है। डेप्रीसिएशन मेथड है, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है, डिमिनिशिंग मेथड है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, एन्युटी मेथड, डेप्रीसिएशन फंड मेथड, इवैल्यूएशन मेथड, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड और मशीन और रेट मेथड। फर्स्ट की बात करेंगे, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड कैसे निकाला जाता है। डेप्रीसिएशन 1 साल का पूरा गिना जाता है, उसमें ओरिजिनल कॉस्ट तुम्हारी क्या है मशीन की, उसमें से स्क्रैप हटा दो, स्क्रैप माइनस स्क्रैप, एस्टिमेटेड लाइफ कितने साल तक तुम्हारा मशीन रहेगा वो डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स करो तो आपको फिक्स इंस्टॉलमेंट मिलेगा। मतलब फिक्स एक अमाउंट आपको हर साल फिक्स इंस्टॉलमेंट फिक्स कम करना है। अभी देखो एग्जांपल दिया है, मशीन है 15,000 का, परचेज़ किया, इंस्टॉलेशन 3,000 दिया, 15 3 18,000 खर्चा हो गया, पूरी मशीन आपकी 18,000 की होगी। एस्टिमेटेड लाइफ दिया है 10 ईयर्स और स्क्रैप दिया है 2,000। तो देखो 15,000 प्लस 3,000 आपका खर्चा हुआ, वो खर्चा आपका मशीन में ही ऐड हो गया तो ऐड करो, माइनस स्क्रैप जिसका कोई वैल्यू नहीं वो लेस करो, डिवाइड बाय 10 ईयर्स के लिए है तो 10 ईयर्स यानी हर साल हम लोग, ये आपका 16,000 आया ना, 15 3,000 का मशीनरी, 18,000 की मशीनरी माइनस स्क्रैप 2,000 तो आपका 16,000 आएगा, डिवाइड बाय 10 यानी 1616 पी ए मतलब पर एनम, हर साल आप 1,600 रुपया रिड्यूस करेंगे डेप्रीसिएशन। ठीक है, ये डेप्रीसिएशन का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ एसेट मल्टीप्लाई रेट ऑफ डेप्रीसिएशन डिवाइड बाय 100। इस तरह से डेप्रीसिएशन हर साल का निकाला जाता है। इसमें एक एग्जांपल दिया है 80,000 का, देखो 80,000 का मशीनरी है, 10% निकाला है 8,000 रुपया, 8,000 हर साल 80,000 में से निकालेंगे। पहले साल 80,000 में से 8,000 निकाला, 72,000 बचा एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। अभी 72,000 बचा, उसमें सेकेंड ईयर में वापस से 8,000 फिक्स, देखो फिक्स 8,000 दिख रहा है, 8 8 8 8 ऐसे 4 साल तक इन्होंने डेप्रीसिएशन 8,000 लिए। देखो लास्ट में आपकी जो 80,000 की मशीनरी 8,000 निकल 48,000 बच गई, तो आपकी अभी मशीनरी बची हुई। स्ट्रेट लाइन में होता क्या है, 8,000 आपने निकाला, वो 8,000 देखो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, फिक्स 8,000 आपको जो भी बैलेंस रहेगा उसमें से लेस करते रहने का। इस तरह से ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, ये मैंने आपको समझाया। इसमें फिक्स अमाउंट हर साल रिड्यूस किया जाता है और वही प्रॉफिट एंड लॉस में वही अमाउंट 8,000 का अमाउंट डेबिट हर साल किया जाएगा। क्यों, टैक्स बराबर से कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि हमारी मशीनरी की कीमत घटती जा रही है ना हर साल 8,000, इसलिए वो उसमें लिया जाता है। ठीक है, इस तरह से ये मेथड आपको समझाया। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और फॉरवर्ड करो और लोगों को बताओ, हाँ तो फिर मैं वीडियो एक बनाऊंगा। ओके, थैंक यू।